हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज मी प्रिंस गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। भी कुछ दिनों के लिए मेरी क्लासेस ऑफ थी तो उसके लिए सॉरी, बट आज से आपकी क्लासेस डेली कंटिन्यू होंगी और वही टाइम 1 बजे से 1:45 तक। ठीक, तो आप डेली ज्वाइन कीजिएगा 30 मिनट ऐप पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन, जो आज हम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कब से अटका हुआ था, मतलब पढ़ा नहीं पा रहा था। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे यूज़ किया जाता है, क्या वगैरह। ठीक है, तो उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन से नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचता रहे। ठीक है, ओके। शायद अनुज नहीं आएगा तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं, बाद में देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक, प्रीपोजिशन। व्हाट इज अवर टॉपिक? प्रीपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं व्हाट इज प्रीपोजिशन। क्या? व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या होता है? फर्स्ट, प्रीपोजिशन का सेंस होता है संबंध सूचक अव्यय। क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय, संबंध बताने वाला। क्या होता है? संबंध बताने वाला। ठीक है, तो जो संबंध बताने का काम करेगा वो होगा प्रीपोजिशन। और दूसरी तरफ समझते हैं तो प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना है, एक प्री, दूसरा होता है पोजीशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। तो प्री पहले या पूर्व, यानी कि पूर्व की जो स्थिति बताए, प्री पोजीशन पूर्व स्थिति, जो पूर्व स्थिति बताए वो होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, अब किसकी बताएगी ये देखते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। द वर्ड दैट रेफर्स दैट रिलेट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। जो वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच, एक पार्ट ऑफ स्पीच को, पार्ट ऑफ स्पीच में कितने वर्ड्स हैं टोटल, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? आंसर, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश? दे आर 10। इंग्लिश में टोटल 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, डिटर्मिनर। तो हमने अभी तक सारे पार्ट्स को पढ़ लिए हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो रिलेशन बताएगा वो होगा प्रीपोजिशन। ठीक है, ठीक। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या क्रिएट होती है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन अ नाउन एंड द अदर वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। दूसरी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन एक वर्ड है, प्रीपोजिशन तो वर्ड है, आपको भी पता है। दैट इंडिकेट, जो इंडिकेट करता है, क्या करता है? इंडिकेट, यानी कि सूचना देता है, सूचित करता है, किसी को बताता है, किसी को इशारा करता है। दैट्स द रिलेशनशिप, क्या इशारा करता है? रिलेशनशिप, संबंध बताता है किसके बीच? बिटवीन अ नाउन एंड अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। किसी सेंटेंस में, सेंटेंस में ही बताएगा, किसी सेंटेंस में नाउन का दूसरे वर्ड से, नाउन का दूसरे वर्ड से जो रिलेशन बताता है वो होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी क्या बनती है? जो रिलेशन बताने का काम करे, रिलेशनशिप शो अप करे, वो होता है प्रीपोजिशन। किससे किसके बीच? एक नाउन का, किसी नाउन का दूसरे वर्ड से, सेंटेंस में प्रेजेंट दूसरे वर्ड से जो रिलेशन बताएगा वो होगा प्रीपोजिशन। दूसरी तरह से डेफिनेशन ये है। ठीक, तो जो एक पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है और जो अदर वर्ड सेंटेंस में आएगा वो भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट होगा। ठीक, तो जो एक पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेशन शो ऑफ करे वो होता है प्रीपोजिशन। दैट्स इट। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इन, अपॉन, विद इन, इनसाइड, आउट ऑफ, बिहाइंड, इन बिटवीन, विथ अ व्यू, एक्सेट्रा। ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं, इनको अब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे ब्रीफ वर्ड में। ठीक, तो प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। सेकंड क्या आता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन आर इन इंग्लिश? काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के प्रकार। तो बेसिकली प्रीपोजिशन हैज ओनली 3 काइंड। बेसिक रूप से जो प्रीपोजिशन है उसके केवल 3 काइंड होते हैं। कितने काइंड होते हैं? केवल 3। कौन कौन से? पहला आपका आता है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा डबल प्रीपोजिशन और तीसरा आता है आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो इनको समझते हैं इनके सेंस के अकॉर्डिंग। सिंपल प्रीपोजिशन यानी साधारण प्रीपोजिशन, ठीक है, संबंध सूचक। डबल यानी कि दो गुणन, मतलब दो हो उसमें। फ्रेजल यानी कि शब्द का समूह होगा, फ्रेज के फॉर्म में होगा। जैसे, ठीक, अब समझते हैं इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कैसे क्या वर्क करते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एक एक को वन बाय वन।
पहला आपका था सिंपल प्रीपोजिशन। क्या होता है? सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है। सिंपल या फिर हम इसे सिंगल प्रीपोजिशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? सिंपल और सिंगल प्रीपोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल और सिंगल प्रीपोजिशन? द प्रीपोजिशन विच, प्रीपोजिशन तो है ही, इसलिए द प्रीपोजिशन, वे प्रीपोजिशन विच इज यूज, विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, जिनका यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए। द रिलेशनशिप, प्रीपोजिशन है तो रिलेशनशिप तो शो ऑफ करेंगे ही। द नाउन्स एंड प्रोनाउंस ऑफ अ सेंटेंस हैव विद द रेस्ट ऑफ द वर्ड इन ईच आर्काइव सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? ये जो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन थी सेम उसी को पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला लॉ किया, ठीक है। तो बोल रहा है कि वह प्रीपोजिशन विच इज यूज टू एक्सप्रेस, जिसका यूज व्यक्त करने के लिए किया जाता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। द नाउन, किसके रिलेशनशिप? नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन का, किसी सेंटेंस के नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, जो बचे हुए सेंटेंस में वर्ड्स रहते हैं उनसे जो रिलेशन शो करेगा वो होगा सिंपल और सिंगल प्रीपोजिशन, ठीक है। दीज आर ऑल्सो यूज टू जॉइन टू क्लासेस इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दीज आर ऑल्सो यूज, इनका यूज टू जॉइन क्लासेस इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो, ज्वाइन करने का काम कौन करता है? हमने पीछे पढ़ा था कंजक्शन। जो कंजक्शन वर्ड है वो सेंटेंस, क्लास, वर्ड को ज्वाइन करने का काम करता है। तो ये जो सिंगल प्रीपोजिशन है ये भी सेंटेंस, वर्ड और क्लास को ज्वाइन करने का काम करेंगे। यहाँ पे केवल ये जो सिंपल प्रीपोजिशन है ये केवल क्लास को ज्वाइन करेगा, ठीक है। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो सिंपल प्रीपोजिशन क्या होगा? जिसमें केवल एक वर्ड आता है। सिंपल सा समझते हैं, इसमें केवल प्रीपोजिशन का केवल एक वर्ड आता है, वो होता है सिंगल और सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है। और ये कभी कभी प्रीपोजिशन का काम करेंगे जब रिलेशन शो ऑफ करेंगे, जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे दो सेंटेंसेस को, तो ये होंगे कंजक्शन। और कभी कभी एडवर्ब का भी काम करते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो जैसा वर्ब करेगा उसी तरह से यूज किया जाएगा, ठीक है। एज में एट, टू, ऑन, विथ, इन, फॉर, बिहाइंड, ड्यूरिंग, एमंग, नियर, ओवर, एटसेट्रा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी वर्ड्स यूज हैं, जितने भी एग्जाम्पल में गिवन वर्ड्स हैं, ये सब सिंगल हैं, एक एक वर्ड के फॉर्म में, ठीक है। इसमें कोई दो वर्ड ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल प्रीपोजिशन। क्या हो गया? सिंगल प्रीपोजिशन, ठीक है। सिंगल और सिंपल। तो समझ आया सिंपल प्रीपोजिशन? हैंड रेज करें। व्हाट इज सिंपल प्रीपोजिशन? या ओके, कंटिन्यू। सेकंड आता है आपका डबल प्रीपोजिशन। क्या आता है? डबल प्रीपोजिशन। तो अभी हमने सिंगल प्रीपोजिशन को क्या पढ़ा? जिसमें केवल एक वर्ड आता है, केवल एक प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, केवल एक प्रीपोजिशन यानी बेस प्रीपोजिशन। क्या होता है? बेस प्रीपोजिशन जिसमें रहता है वो होता है डबल सिंगल प्रीपोजिशन। बट दूसरा आता है आपका डबल प्रीपोजिशन। क्या आता है? डबल प्रीपोजिशन। तो डबल प्रीपोजिशन आर मेड बाय जॉइनिंग टू सिंपल प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे क्या है? डबल प्रीपोजिशन जो होते हैं वो दो सिंगल प्रीपोजिशन, दो सिंपल प्रीपोजिशंस को ज्वाइन करके बनाए जाते हैं। क्या करके? ऐड करके बनाए, मतलब दो प्रीपोजिशंस रहेंगे सिंपल वाले, उनको हम एक साथ लिखेंगे तो वो बनेगा डबल प्रीपोजिशन टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनटू वन विच कनेक्ट द नाउन्स आर एंड प्रोनाउंस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। कैसे? डबल प्रीपोजिशन आर मेड बाय जॉइनिंग टू सिंपल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन दो सिंपल प्रीपोजिशन को ज्वाइन करा के बनाया जाता है, ठीक है। इनटू वन विच, केवल एक में, विच कनेक्ट, जो कनेक्ट करता है, रिलेट या फिर रिलेशन शो ऑफ करता है एक नाउन या प्रोनाउन को रेस्ट ऑफ द वर्ड, सेंटेंस में जो वर्ड बचे हुए हैं उनका, उनसे रिलेशन शो करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। वो होगा आपका डबल प्रीपोजिशन, ठीक है। रिलेशन तो शो आप सभी करेंगे प्रीपोजिशन जितने भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल प्रीपोजिशन को, दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिला के एक डबल प्रीपोजिशन बनाएगा, ठीक है। जैसे आउट ऑफ, इसमें दो प्रीपोजिशन आपकी हुई है, आउट और ऑफ। तो आउट और ऑफ को हमने ऐड किया तो आउट ऑफ बना। इन साइड ऑफ, ये भी दो प्रीपोजिशन है। इन बिटवीन, ये भी दो प्रीपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन से बना है। विद इन, ये भी दो सिंपल प्रीपोजिशन से बना है। मेड ऑफ, ये भी दो सिंपल प्रीपोजिशन से बना है। आउट ऑफ, ये भी दो सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है। तो डबल प्रीपोजिशन दो सिंपल प्रीपोजिशन को ऐड करके बनाया जाता है, तो साथ में लिख के बनाया जाता है, दैट्स इट। अगला आपका आता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। क्या आता है? फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो जो फ्रेज को शो ऑफ करे, ठीक है, इसको, फ्रेज को।
देखिए, फ्रेजल प्रीपोजिशन इज मेड बाय जॉइनिंग टू आर मोर वर्ड्स दैट फंक्शन एज ए प्रीपोजिशन। तो फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या बनता है डेफिनेशन कि जो प्रीपोजिशन दो या दो से अधिक वर्ड्स को ज्वाइन करा के बनाया जाए, दो या दो से अधिक वर्ड्स को ज्वाइन करा के बनाया जाए, वो होता है आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन। क्या होता है? फ्रेजल प्रीपोजिशन। और वो जो वर्ड्स को ज्वाइन करा के बनाया जाएगा फ्रेज, वो प्रीपोजिशन एक मिनट, बगल में रूम में कोई आंटी है तो उनका बेबी रो रहा है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, आप पढ़ाई पे अपनी फोकस कीजिए, ठीक है। तो फंक्शंस एज प्रीपोजिशन, कई वर्ड्स को ज्वाइन करा के एक फ्रेज बनाया जाएगा, ठीक है। वर्ड के ग्रुप को ही फ्रेज बोला जाता है। फ्रेज किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेज, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो पूरा सेंस नहीं देगा जब तक सेंटेंस में यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेज बनाया जाएगा और वो प्रीपोजिशन की तरह जब वर्क करेगा तो वो होगा आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन। दीज आर नॉट अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं बोल सकते, ठीक है, इसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं बोल सकते। और दूसरी बात, फ्रेजल प्रीपोजिशन में नेसेसरी है कि एक प्रीपोजिशन जरूरी आएगा, एक या दो, एक से अधिक हो सकता है, लेकिन नेसेसरी क्या है कि एक प्रीपोजिशन जरूरी है कि उसमें यूज रहेगा, सिंपल या फिर डबल, ठीक है। जैसे इन स्पाइट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इन डिफरेंस टू, विथ रिगार्ड टू, एक्सेट्रा, ठीक है। कॉमनली यूज्ड फ्रेजल प्रीपोजिशन, आगे क्या लिखा है? कॉमनली यूज्ड फ्रेजल प्रीपोजिशन, जो कॉमनली आमतौर पे यूज किया जाता है फ्रेजल प्रीपोजिशन, वो कौन सा? बिकॉज ऑफ, इन केस ऑफ, इंस्टेड ऑफ, बाई वे ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन केयर ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ऑन द साइड ऑफ। आगे आपका आता है, तो ये था फ्रेजल प्रीपोजिशन, इसमें हम कॉमनली यूज करते हैं, ये जो आपको दिखे गए हैं कॉमनली फ्रेजल प्रीपोजिशन जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, आमतौर पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक हमने प्रीपोजिशन के काइंड्स को पढ़ा। प्रीपोजिशन टोटल 3 काइंड्स होते हैं, एक आपका होता है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा होता है डबल प्रीपोजिशन, तीसरा होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन केवल एक वर्ड से बना रहेगा, डबल प्रीपोजिशन दो सिंपल प्रीपोजिशन को ऐड करके बनाया जाएगा। फ्रेजल प्रीपोजिशन में नेसेसरी है कि एक आपका सिंपल या फिर डबल प्रीपोजिशन होगा और अदर वर्ड्स एडेड रहेंगे उसमें, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स भी एडेड रहेंगे, ठीक है। और वो प्रीपोजिशन की तरह वर्क करेगा, लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं कहा जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं कहा जाएगा, दैट्स इट। तो ये था सिंगल, डबल और फ्रेजल प्रीपोजिशन, ठीक है। और कई टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं, बट ये कॉमनली बेसिकली इतने ही होते हैं, इन्हीं से जो टाइप्स बने हैं वो अलग तरह से यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक यही है। अब जितने भी वर्ड्स, जितने भी प्रीपोजिशंस हैं, इन सबको एक एक करके हम आगे लर्न करेंगे कि इनके यूज कैसे किए जाते हैं। जैसे आपके सिंपल प्रीपोजिशन में आता है एट, टू, ऑन, विथ, इन। वॉइस आ रही है? हेलो, ओके। तो ये जितने भी प्रीपोजिशंस हमने आपको एग्जांपल में बताया और एक्स्ट्रा जो प्रीपोजिशंस आएंगे उनको हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे वन बाय वन, और उनके यूजेस देखेंगे कैसे सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, कैसे रिलेशन शो करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्रीपोजिशन। अब कुछ फ्यू इंटरेस्टिंग लिंग्विस्टिक फैक्ट्स, मतलब कुछ भाषाई तथ्य, कुछ भाषाई तथ्य, मतलब भाषा में जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनको कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये चीज़, ठीक है, समझते हैं। पहला क्या है, दीज आर अ क्लोज्ड क्लास ऑफ वर्ड्स विच मीन्स नो न्यू प्रीपोजिशन गेट्स एडेड टू द लैंग्वेज, वी यूज अ फिक्स्ड सेट ऑफ प्रीपोजिशन। दीज आर अ क्लोज्ड क्लास ऑफ वर्ड्स, यह वर्ड्स के क्लोज मतलब बंद रहते हैं, क्लास वर्ड्स का जो ग्रुप होगा वो क्लोज्ड रहेगा। विच मीन्स, जिसका मतलब कि नो न्यू प्रीपोजिशन, कोई नया प्रीपोजिशन गेट एडेड, ऐड नहीं किया जा सकता टू द लैंग्वेज, लैंग्वेज में इसके अलावा इसके प्लेस पे कोई नया प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये था। और वी यूज अ फिक्स्ड सेट ऑफ प्रीपोजिशन, हम केवल एक फिक्स्ड, तय, मतलब जो डिफिनिट हो उस सेट को यूज करेंगे प्रीपोजिशन के तौर पे। दूसरा, प्रीपोजिशंस डोंट हैव एनी अदर फॉर्म, प्रीपोजिशन का कोई दूसरा रूप नहीं होता। दे कैन नॉट बी प्लूरल, वे प्लूरल नहीं हो सकते, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव में आप देखते थे प्लूरल होते थे, पैसिव
पोसेसिव होता था, उनका इन्फ्लेक्शन होता था और कई चीज़ें होती थी। ठीक, तो इसमें ये कोई अदर रूप्स नहीं, मतलब अदर फॉर्म इसका नहीं होता, केवल प्रीपोजिशन है तो सिंगल, डबल और फ्रेजल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, और इनका यूज होता है बस। तीसरा आपका आता है मोस्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस हैव मेनी डिफरेंट कंस्ट्रक्चुअल एंड नेचुरल यूजेस। मोस्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, कई सारे ऐसे प्रीपोजिशन हैव मेनी डिफरेंट कंस्ट्रक्चुअल, जिनका डिफरेंट कंस्ट्रक्चुअल है और नेचुरल यूज है, मतलब कंटेस्ट के तौर पे, लिखित के तौर पे उनका अलग तरह से यूज किया है। सो इट इज़ इजी टू कन्फ्यूज अबाउट इट। कई तरह के प्रीपोजिशन ऐसे हैं जिनका यूज सेम रहता है, मतलब सेंस सेम रहता है लेकिन यूज डिफरेंट रहता है, जो हमें कंफ्यूज करता है यूज करने के बाद। ठीक है, तो उसको यूज करने के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, हमें हमें पढ़ना है रूल को सही तरीके से और उसके बाद यूज करना है, कन्फ्यूजन नो। ठीक, तो चौथा आता है फैक्ट, समथिंग समटाइम्स अ प्रीपोजिशन वर्क एज नाउन। कभी कभी जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन का वर्क भी करता है, एडजेक्टिव का भी वर्क करता है, एडवर्ब का भी वर्क करता है और कभी कभी कंजक्शन का भी वर्क करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिस तरह से वर्क करेगा उसका वो उस तरह से नाम दिया जाएगा। प्रीपोजिशन का वर्क करेगा प्रीपोजिशन का नाम दिया जाएगा, नाउन का वर्क करेगा नाउन का नाम दिया जाएगा। कोई भी वर्ड है इंग्लिश में जिस तरह का वर्क करेगा उसे उस तरह का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ कुल आज का पार्ट। इसके अलावा जो आगे होंगे आपके यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज वन बाय वन, एक एक वर्ड को लेके, एक एक प्रीपोजिशन को लेके हम यूज बताएंगे कि इनका सेंटेंस में यूज कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे इसी में क्वेश्चन, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरह से, इसी पे आज के किए जाते हैं। ठीक है, तो उनके यूजेस को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये रही आज की हमारी क्लास, यहाँ तक। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। उससे पहले कि आप इसको एक बार फिर से लर्न कर लीजिएगा, वीडियो अगर न समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिकॉर्ड सेशन से देख लीजिएगा। ठीक है, दैट्स इट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।